नकल को लेकर एक्शन में है शिक्षा बोर्ड। सोनीपत के चिड़ाना परीक्षा केंद्र पर नकल के खेल का भंडाफोड़ किया गया। बेटे को नकल पहुंचाने के लिए एक पिता वहां पर पहुंचा था, जिसे फ्लाइंग टीम ने पकड़ लिया और परीक्षा केंद्र के अंदर मौजूद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी इनकी मदद कर रहा था। नकल की पर्चियां और किताब भी बरामद की गई है। बोर्ड सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल ने सूचना मिलने पर फ्लाइंग की टीम भेजी, जिसके आधार पर कार्रवाई की। नकल को लेकर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का एक्शन लगातार जारी है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल को आज सूचना मिली थी कि गोहाना के एक परीक्षा केंद्र पर, गोहाना उपमंडल के एक परीक्षा केंद्र पर आज नकल हो रही है, यानी नकल बनाई जा रही है, नकल की पर्चियां तैयार की जा रही हैं। और ये परीक्षा केंद्र था राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चिड़ाना। इस परीक्षा केंद्र के बाहर ये जानकारी मिली थी कि एक सेंट्रो गाड़ी में नकल की पर्चियां तैयार करके अंदर भेजने की कोशिशें की जा रही हैं। इस बीच विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल के द्वारा अपने उड़न दस्ते को बताए गए स्थान पर भेजा गया। उड़न दस्ता जब वहां पर पहुंचा, पुलिस की मदद ली गई। पुलिस को लेकर न केवल महिला पुलिस कर्मचारी बल्कि साथ ही साथ अन्य पुलिस कर्मचारियों को लेकर जब टीम उस बताए गए स्थान पर पहुंची तो वहां सेंट्रो गाड़ी पहले से मौजूद थी। उसमें एक शख्स विद्यमान था, एक शख्स मौजूद था। शख्स के कब्जे से एक मोबाइल फोन लिया गया। इसके अलावा जेब से कुछ पर्चियां मिली जो कि आज के परीक्षा की थी। आज हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा 12वीं की हिंदी केंद्रित विषय की परीक्षा का संचालन पूरे प्रदेश भर में किया गया था। और इस बीच इस परीक्षा केंद्र के बाहर जिस तरह से जो शिकायत मिली थी, जो जानकारी मिली थी, उसके मुताबिक एक शख्स जिसका नाम प्रवीण बताया गया, प्रवीण शिक्षा विभाग में कुरुक्षेत्र के भूस्थल में क्लर्क के पद पर कार्यरत था, जैसा उसने जानकारी पुलिस व फ्लाइंग स्क्वाड टीम को दी थी। और इस बीच उसके कब्जे से चूंकि जो मोबाइल फोन बरामद किया गया था, पुलिस को उस मोबाइल फोन के अंदर हस्तलिखित एक प्रश्न पत्र भी मिला था। उसमें कुछ प्रश्न लिखे गए थे और ये बताया गया था कि ये प्रश्न उनके उत्तर उसके बेटे के पास भेजने के लिए उसने तमाम नकल की पर्चियां तैयार की थी। कुछ गाइड्स भी उसके कब्जे से बरामद की गई पुलिस और फ्लाइंग स्क्वाड टीम के द्वारा। और उसके बाद इतला दी गई गोहाना की एसडीएम अंजलि को। अंजलि मौके पर पहुंची और इसके अलावा एसडीएम के पहुंचने के साथ साथ पुलिस की टीम भी वहां पर मौजूद थी। फ्लाइंग स्क्वाड टीम के द्वारा जब पुख्ता कार्रवाई अमल में लाई गई तो इस बीच पता चला कि कार्रवाई को अंजाम देने में प्रवीण के साथ इसी परीक्षा केंद्र में एक 4th क्लास कर्मचारी हरिओम भी शामिल था, यानी पूरे खेल में हरिओम भी शामिल था। उसके कब्जे से भी 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए। हालांकि परीक्षा केंद्र के अंदर तमाम जितने भी जो परीक्षक अमले की बात करें या फिर जो भी कर्मचारी अमला होता है, उसको मोबाइल फोन जमा करवाने होते हैं, लेकिन हरिओम के द्वारा अपने मोबाइल फोन जमा नहीं करवाए गए थे। चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब मोबाइल फोन के अंदर जिस तरह के जो नंबर मिले थे उनसे प्रवीण से बातचीत की गई थी। हालांकि ये खेल 3 या 4 दिन से चल रहा होगा, इस तरह की संभावनाओं से इनकार नहीं है। लेकिन जिस तरह की कार्रवाई लगातार सोनीपत के गोहाना इलाके के परीक्षा केंद्रों पर अमल में लाई जा रही है, उसी कड़ी में आज भी ये 8वीं परीक्षा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल के कार्यभार संभालने के बाद 8वीं कार्रवाई यहाँ पर अमल में लाई गई थी। चाहे शामड़ी की बात करें, गोहाना के पुगथला की बात करें, गोहाना के दूसरे परीक्षा केंद्रों खेड़ी गुजर की बात करें या फिर महमूदपुर की बात करें, इन परीक्षा केंद्रों पर इस तरह की कार्रवाई अमल में लाई गई थी कि घरों के बाहर, घरों के भीतर भी जिस तरह से नकल माफिया के द्वारा जिस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा था, उस कार्रवाई का पर्दाफाश किया गया था। आज भी इसी तरह की कार्रवाई अमल में लाई गई और दोनों जो शख्स थे, चाहे प्रवीण जो कि अपने बेटे को नकल करवाने के लिए परीक्षा केंद्र के बाहर गाड़ी में बैठा था, उसको भी दबोचा गया, हरिओम को भी दबोचा गया। दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जांच की जा रही है कि आखिर नकल के खेल में वो कब से शामिल थे। एक बात और भी सामने आई है कि पुलिस के द्वारा जिस तरह से जो जानकारी हासिल की गई थी, उसके मुताबिक अब उनका जो फोन कॉल की रिकॉर्ड्स भी उसको भी जांचा जाएगा, परखा जाएगा। बहरहाल एक बड़ी कार्रवाई विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा अमल में लाई गई। लेकिन एक बड़ा सवाल ये कि आखिर सोनीपत के गोहाना स्थित परीक्षा केंद्रों पर, गोहाना उपमंडल के परीक्षा केंद्रों पर नकल का खेल कब रुकेगा। वीडियो जर्नलिस्ट नरेश के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज।